हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हमारे यहाँ है मतलब नाम बच्चे का नामकरण। तो मैंने देखा थोड़ा सा व्लॉग इसका भी बना लूँ, तो मैंने कैमरा उठाया, जस्ट शूट करने लगी। तो आपको मेरी कहीं कहीं वॉइस ओवर मिले, कहीं नहीं। तो बने रहना मेरे व्लॉग भी पूरे स्टार्ट हो। हाय गाइस, हम आ गए हैं भाई की निहार में। अभी आ रही हमारे यहाँ नामकरण में देवर भाभी को रूम से बाहर निकालता है। जैसे भाभी का पल्लू पकड़ के बाहर लेके आता, तो हमारे ये रीति रिवाज होते हैं। तो मैंने सोचा आप भी राजस्थानी नामकरण देखो, तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया है, तो आप सब देखना। और यहाँ सारे परिवार के लोग आ रहे हैं। ये मेरी ताई जी की साथ में रही, मेरी भाभी है, वो मेरी दीदियाँ थी, सारे लोग हैं। भाभी को तैयार करने में लगे हुए। मनीषा दीदी, वो प्रियंका दीदी है, ये संजना भाभी है, वो राजश्री भाभी, सब मतलब तैयार होने में लगे हुए हैं। तो मैं भाभी यहाँ क्या बेबी रो रही थी, तो भाभी बड़ी भाभी मतलब इसको चुप करवा रही थी। वो छोटी वाली भाभी है, वो तैयार हो रही थी, क्योंकि उसका नाम, ये मेरी बड़ी भाभी, ये मतलब गुड़िया इन्हीं के पास ही रहती है, ज़्यादा यही रखते हैं। और ये राजश्री भाभी, इनका न्यावण है। तो मतलब हमारे यहाँ न्यावण नामकरण दोनों बोलते। तो कभी कभी मेरे मुँह से क्या कभी क्या निकल जाता है। अबे तू चुप कर यार। अबे व्लॉग पूरा बना ले, वरना डांट पड़ेगी। देखते हैं, बनाते हैं। मैं बना रहा हूँ। तो मेरा चेहरा इतना क्यों लेट तो तुझे करते जो तू पानी ये बताया बोल रोल के जाए तो मतलब बड़ी दिक्कत आ रही है, बताओ आराम से तो की। तो यहाँ से हमारी नामकरण की रस्म स्टार्ट होती है। ये मेरा मामा जी का लड़का विकास, तो मेरे भाई से सब छोटा बस यही है। तो ये भाभी को बाहर लेके आया है रूम से, फिर यहाँ बिठा देंगे। और ये गुड़िया भाभी को गोद में दे दी। और ये मतलब हमारे यहाँ देवर ही लेके आते हैं, और शायद जो राजस्थानी लोग हैं वो सबको ही पता होगा कि मतलब देवर ही बाहर लेके आते हैं। और ये मेरी बड़ी दीदी जच के बैठ गई है यहाँ पे। तो ये इनको यहाँ बिठा देंगे। यहाँ पर इसका मतलब काम पूरा हो चुका है। ये बता रहा है कि मेरा काम पूरा हो गया, मुझे मेरा नेक मिल चुका है। तो इसके बाद में इनकी यहाँ पूजा स्टार्ट होती है। और पूजा ये मेरा भाई आ गया, ये दोनों बैठ के इनकी मतलब पूजा करवाई जाती है। इसके बाद मतलब भाभी अपने रूम में अकेली रह सकती है, वरना हम नामकरण से पहले भाभी को अकेला नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी। और अब यहाँ पूजा आज के दिन इनकी जलवा की डेट निकल जाएगी। बच्ची का मतलब कौन से होती है, मतलब इनकी नाम राशि वगैरह सारा कुछ बताते। एक हमारे कोई पाया भी बोलते हैं कि चांदी के पाए की, सोने के पाए की, लोहे के पाए की। तो मतलब वो सारा कुछ बताया जाता है बच्चे का, मतलब जो भी सारा कुछ है कि क्या क्या है क्या नहीं है, वो सारा कुछ इसमें ही बताया जाता है हमारे। तो ये मतलब हमारे होता है, ये नामकरण पूजा होती है। और इसको राजस्थान में नावण भी बोलते हैं। और यहाँ पे जो सारी लेडीज है बेटी यहाँ आई जच्चा के गीत गा रही है, जच्चा बच्चा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो अब थोड़ी देर में आपको राजस्थानी गीत सुनने को मिलेंगे, जो मतलब जच्चे बच्चे के लिए गाए जाते हैं खुशी में। ये सारी औरतें देख लो आप, ये कोई मेरी भाभी है, कोई मेरी ताई है, कोई मेरी आंटी, कोई पड़ोस के हैं, मतलब ऐसे सारे मिलके गा रहे। तो मैंने कहा आप लोगों को भी शेयर।
यहाँ पे हम तीनों बैठे थे, आदि को संभाल रहे थे। तो फिर मैंने देखा एक फ़ोटो ले लूँ, तो मैं आदि के पापा को बोलती फ़ोटो। आदि के पापा देखते हैं तो आदि नहीं देखता, आदि देखता तो आदि के पापा नहीं देखते। ऐसा ही कुछ हो रहा था। तो हम तीनों मतलब हमारी फ़ोटो शूट कर रहे थे। तेरे प्रमुख के बोलूँ बोलने को नहीं आया मता ले ली सु मैं बता दी शुरू में चाचा जी है। अजय हाँ
बड़ी बहन मतलब भाई भाभी की तिलक करती है, तो हमारे यहाँ सरदा दीदी करती है सारे फंक्शन, सब सारे फंक्शन में तिलक विलक, तो हम सरदा दीदी को आगे करके रखते हैं। तो सरदा दीदी ने तिलक किया, तो पहले तो इसको चूनड़ी ओढ़ गया, ये बिना चूनड़ी के आ गई, तो पंडित ने बोला कि भाई पहले तो तू चूनड़ी ओढ़ गया। तो फिर इसको चूनड़ी ढूंढने में कम से कम आधे घंटा लग गया, फिर ये ढूंढ के लाई मम्मी की, फिर तिलक स्टार्ट किया। तो फिर ये सबको बुलाती रहती है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, मतलब हम सबको साथ लेके चलती है। तो इसने मतलब हम सबको बुला लिया, थोड़ी देर में हम सारे मिलेंगे आपको। तो उसको फूल बरसाने को बोला, तो मतलब ये खुद पे बरसाने लग गई और सब पे बरसाने लग गई। तो अब तो प्रियंका दीदी आ गई, धीरे धीरे मैं भी आ जाऊँगी, उसके बाद मेरी सबसे छोटी सिस्टर भी आ जाएगी। तो उसके भी थोड़ा टाइम पहले बेबी हुआ था, तो मैंने आप सबको व्लॉग शेयर किया था। तो अब तिलक की रस्म होगी, उसके बाद में भैया भाभी यहाँ से उठ जाएंगे, फिर वो देवर वापस भाभी को भाभी के रूम में छोड़ के हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके हमारी नामकरण की पूजा समापन होती है। तो यहाँ पे देखना अभी सारे हम लोग सारी बहनें इकट्ठे हो जाएंगे अपने भाई के लिए, कोई क्या करेगा। ये देखो मैं भी हूँ, मैंने सिंपल सा लुक लिया हुआ था क्योंकि मुझे आज वापस जाना था यहाँ, तो फिर मैं साड़ी में परेशान हो जाती हूँ। तो मैंने देखा मैं बड़े वाले फंक्शन में कुछ अच्छा सा पहन लूँगी, इसलिए फिर मैंने अभी तो सिंपल सा ही पहना हुआ था। ये छोटी छोटी दो मेरी भतीजियाँ नहीं भांजियाँ थी, ये मैं आ गई, थोड़ी देर में वो भी आ जाएगी। मेरी संजना भाभी देख लो अभी भी इसको चुप कराने में लगी हुई है, बेचारी की अच्छी खासी ड्यूटी लगी हुई है इसके साथ। और ये राजश्री पापी, ये दीपक है मेरा, ये मेरी मम्मी है, आप देख सकते हो, जिन्होंने पोमचा पहना हुआ है। तो आपको मेरी व्लॉग में राजस्थानी ट्रेंड के साथ राजस्थानी ड्रेसेस बहुत मिलेगी, तो आप मतलब राजस्थानी ड्रेसेस को देखना कि कैसे कैसे राजस्थानी ड्रेसेस होती है। मेरा मेन मोटिव तो है कि मैं आपको राजस्थानी कल्चर को आगे लेके जाना, क्या राजस्थानी ड्रेसेस दिखाना। हालांकि मैं कम पहनती हूँ, पर पहनती हूँ, मैं भी बहुत अच्छे से पहनती हूँ। ये आदि के पापा आदि को संभाल रहे थे यहाँ पे, ये दीदी को तिलक कर रही है अब इसका। मैं भी आ जाऊंगी यहाँ साइड में, मैं भी आ गई। वो मैं धूप से मतलब भाई भाभी में पानी डाल रही थी। तो ये देखो हम चारों दिख रहे, ये प्रियंका दीदी, सरिता दीदी, वो चिन्नू थी मतलब अभिलाषा, और वो मैं थी, भाभी भी थी उसमें। तो वो जल्दी हो गया, मतलब मैं बता नहीं पाई, ज़्यादा शूट करा हुआ नहीं था मेरा, बच्चे ही शूट कर रहे थे क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम करवा रही थी और आदि को संभालने में लगी हुई थी। तो मतलब कम ही शूट किया, ये कभी कौन सा बच्चा शूट करा था, कभी कौन सा बच्चा शूट करा था, सारे कामों में लगे हुए थे, कोई क्या काम कोई काम। मतलब घर में फंक्शन होने का मतलब कोई भी फ्री नहीं होना, सब काम में लगे हुए थे। ये तो जच्चा बच्चा थी, वरना इनको भी काम है, बाकी बच्चे ये भी काम करते। मतलब आधी चीज़ें तो भाभी को ही पूछ के आ रहे थे कि भाभी ये चीज़ कहाँ है, ये कहाँ रखी हुई, क्या हुआ। तो बेचारी हमें बता रही थी, भाभी ये यहाँ रखा, दीदी यहाँ रखा हुआ, ये यहाँ रखा हुआ है। और ये देखो अब देवर ने फिर पल्ला पकड़ा, अब यहाँ से यहाँ इनको भगवान जी दुखाएंगे, फिर यहाँ से फिर इनको रेस्ट है। फिर हमारे यहाँ के बाद में जलवा होती है बहुत बड़ी, तो वो फंक्शन हम बाद में करेंगे, उसका व्लॉग भी मैं शेयर करूँगी, तो आप वो व्लॉग भी ज़रूर देखना। तो यहाँ भगवान जी दुखवा के इनको इनके रूम में छोड़ाएंगे, उसके बाद में हम सारा काम करेंगे कि हमारे यहाँ सारे परिवार के लेडीज जो भी मतलब परिवार से आए हैं, मोहल्ले से आए हैं, मतलब जो भी है, तो वो सबको हम खाना वाना खिलाएंगे। तो सब अपने अपने कामों में लगे हुए, भाभी को छोड़ के आ रहे। तो मतलब जो भी बच्चा था जिनके पास भी था वो शूट कर रहा था आराम से। इन्होंने आते सबसे पहले मालन थक जाते हैं ना इनके, तो उससे परेशान तो हो ही जाते हैं। तो फिर इसके बाद में इन्होंने ये बोल रहे मैंने मेरा काम पूरा किया, मैंने भाभी को छोड़ दी, भी बोले पाती थी मेरी फ़ोटो खींच दो। तो ये भाभी शायद संजना भाभी है। तो ये मतलब जो भी लेडीज वगैरह जो भी आए थे उनको हमारे यहाँ कुछ दिया जाता है बर्तन टाइप में। तो ये बर्तन और ये मतलब
फोटो हो रहा है भाई आई है आई है बीमारी की वजह से बड़ी तकड़ी बीमारी है लेकिन नहीं चाहिए सब्जी मंगाई दाल खा दी बता अरे विलोग जरूर देखे था सब्जी खाता को आम को निकालता को ना खानो खा लें खा लिए खानो आप पैसे ले लेते विलोक बेटे खा लो खा लो हाय गाइस, तो देखिए हमारे राजस्थान में ये भी ट्रेंड है, जब लड़की अपने मायके से विदा होती है तो उन्हें ऐसे गीत गवा के विदा किया जाता है। ये देखिए ये देखिए हमारे राजस्थानी गीत, सभी औरतें मिलकर ऐसे ही गीत गाया करती है जब अपने बेटे को मायके से विदा करते हैं ससुराल के लिए। ये हमारे एक रस्म होती है। ये देखिए गाइस, देखिए गाइस, गाड़ी सरकारी पर सिकुड़ विकास को डेमो करते से गाड़ी हटा, गाड़ी हटा, गाड़ी हटा।
थैंक यू बोला देखो। लो भाई आप कर लो ऑर्डर, क्या ऑर्डर करोगे? आपका बोल दिया वैसे हमने, आपको कुछ और देखना है? आदि फोटो खींचो पापा के साथ। आदि आप ये क्या बात करता रहता है।